हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जा रहे हैं हम जलोचा को देवते के पास। तो आज हम शाम को वहाँ पे स्टे करेंगे और कल हम घर को आएंगे। हम गए थे इससे पहले 4 साल तो हो गए, लगभग 4 साल पहले गए थे। तो उस टाइम हम रात को वहाँ पे नहीं रुके थे। तो इस बार स्टे करने जा रहे हैं। तो हम 6 लोग बचे हैं पीछे से जाने वाले और 6-7 आगे चले गए हैं, जो सारा सामान ले गए हैं आगे। तो जहाँ पे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, तो वहाँ से होके हम जाएंगे, एंट्री गेट से होके। तो मैं आपको रास्ते में जहाँ जहाँ भी कुछ अच्छा भी होगा हर एक चीज़ दिखाऊंगी। और जहाँ हम जा रहे हैं वो जगह बिल्कुल नदी के साथ टच है, तो वहाँ का भी मैं आपको व्यू दिखाऊंगी। पर इस वीडियो को मैं आज पोस्ट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता है, तो इसलिए ये वीडियो कल मैं अपलोड कर दूँगी। वैसे मुझे पिछले भी बहुत ज़्यादा ब्लॉग अभी एडिट करने हैं और पोस्ट भी करने हैं, तो टाइम भी नहीं लग रहा है और नेटवर्क भी काफ़ी वीक चलता है। ऐसे पानी के झरने और पुल आगे बहुत ज़्यादा मिलेंगे, वो सब दिखाऊंगी मैं आपको। तो इस रास्ते से जाते हैं घास को, यहाँ बगीचा ऊपर घास लाते घास। और ये रास्ता हमारे लिए ऐसा है जिस रास्ते में हम कभी कभार आते हैं, उस दर से तो डेली जाते हैं। अभी शायद हमें यहाँ से 3-4 घंटे लगे चलने में। तो अब पहुँच चुके हैं हम घने घने जंगल में, जहाँ पे सिर्फ खनौर के ही पेड़ है। ये खनौर जिससे यहाँ पे सीख निकाली जाती है। मेरे ससुराल साइड तो नहीं निकाली जाती है, तो मैं अभी मायके में आई हूँ। बहुत दिन हो गए मुझे यहाँ पे। इनको ना कूटा जाता है और फिर भिगोया जाता है, जो इससे वो अंदर का जो वाइट निकलता है उससे पानी में रखते हैं। तो फिर उसको एक बर्तन में रखते हैं और जब उसमें उसके तले में स्टॉक हो जाता है तो उससे निकलता है सीख, जो कि बहुत टेस्टी होता है। तो अब पहुंच गए हम दरखड़ी में, जहाँ का कि काफ़ी अच्छा व्यू है। और यहाँ तक पहुँचने में हमें लगभग 1 घंटा लगा है घर से। और अभी ना हमें यहाँ से जाना है उस रास्ते से होके, अभी बहुत दूर जाना है, अभी बहुत लंबा सफ़र है। तो इस साइड सफ़र करने के लिए भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि पेड़ पौधे हैं, तो उतनी धूप भी नहीं लगती है। तो अभी पहुंच गए हम जूली छोर, जो कि काफ़ी पवित्र स्थान है। यहाँ पे हमारे पुजारी तिथि सब नहाने आते हैं। तो इसे हिप्पो वाटरफॉल का नाम भी दिया गया है, जो कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के साथ पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड पे कुछ लिखा था, तो हम इसको पढ़ रहे थे क्योंकि जब से बोर्ड लगे हैं ना, तब से मैं भी यहाँ पे नहीं आई हूँ। से 5-6 या 7 साल पहले आई थी इधर। यहाँ पे एकदम शांत सा वातावरण है। और यहाँ से होती है पुलों की गिनती शुरू। यहीं से मुझे 4 पुल दिखाई दे रहे हैं, आगे पता नहीं कितने ज़्यादा पुल होंगे। तो हम पीछे चलने वाले 6 थे और 6 में से हम 4 ही बचे हैं, 2 तो आगे चले गए। और अगर हम दौड़े नहीं तो उन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, अगर चढ़ाई लगी फिर तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमारे को दौड़ना पड़ेगा। तो इतनी दूर आके हमें एक अच्छी चीज़ भी देखने को मिली है। यहाँ पे ना किसी की प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने यहाँ पे ना पौधे लगाए हैं, नर्सरी लगाई है। तो इनको ये अब अपने खेतों में भी लगाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ उन्होंने लगाए भी हैं, जो काफ़ी बड़े हो चुके हैं अब।
ये है तीर्थ नदी जिसका पानी की बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ होता है और पवित्र भी होता है। इसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं फैलाई जाती है, ना इसके साथ ऊपर कोई गाँव लगता है और ना ही कोई मार्केट है। और आजकल इस नदी का जो स्वभाव है बिल्कुल शांत रहता है और जब बरसात लगती है ना तभी अपना रौद्र रूप दिखाती है। तो 2 ढाई घंटे चलने के बाद पहुँच गए थे हम बांग्ला में। और यहाँ पे यहाँ से आगे भी टूरिस्ट जाता है और यहाँ भी आता है। यहाँ पे कैंपिंग भी करते हैं। और यहाँ से ना भाई जी आगे जा रहे थे क्योंकि इन्होंने कहा कि आगे जाके लकड़ियाँ भी इकट्ठे करनी हैं और तो अंधेरा हो जाएगा चलते-चलते, तो तुम लोग आराम से आना। क्योंकि भाभी जी प्रेग्नेंट है तो उनसे ज़्यादा चला नहीं जाता, तो वो आराम से ही चलते हैं। तो इसलिए भाई जी ने कहा कि मैं चला जाता हूँ, तुम पीछे से आराम से आना, अंधेरे में पहुँचोगे तो कोई बात नहीं। पर मुझे डर था कि कहीं मैं रास्ता ना भूल जाऊँ, तो इसलिए मैं कह रही थी कि साथ में चलो, कहीं मैं रास्ता भूल गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो भाई जी के जाते ही हमें मिल गए एक और हमारे साथ चलने वाले पार्टनर, जो कि गांव के चाचा जी हैं। ये पीछे रह गए थे, तो यहाँ से जाएंगे हम साथ। और ये तो हर एक जगह रास्ते जानते हैं यहाँ के, तो अब हमें रास्ते की भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो पुल लगे हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक भी है और काफ़ी डेंजर भी है। क्योंकि यहाँ से ये बिल्कुल नदी के साथ लगे हैं। और ये ऐसा नहीं है छोटा सा एक पुल है, आगे आगे उसमें और जोड़े गए हैं, क्योंकि यहाँ से रास्ता बिल्कुल भी नहीं है और ये पुल भी पत्थर के ऊपर लगाए गए हैं। ये जो भयानक। तो फाइनली अब सारे श्रद्धालु इकट्ठे हो चुके हैं, क्योंकि ये सब हमारा वेट कर रहे थे यहाँ पे। तो अब जाएंगे यहाँ से साथ में। अच्छा भी है क्योंकि साथ में जब चलते हैं ना तो टाइम का पता भी नहीं लगता है। यहीं तक चलने में हमें 3.5-4 घंटे लग गए थे। अभी 2 ढाई घंटे हमें और चलना है। तो यहाँ से निकलते ही सब लोग आपस में बातचीत करते करते चल पड़े हैं। इस तरह से टाइम का भी पता नहीं लगेगा। और अब हम अपनी मंजिल के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं, तो इसलिए सब खुश थे कि अब पहुँचने वाले हैं, अब चलने को थोड़ा ही बचा है। तो यहाँ पे सूखे हुए पेड़ से पापा जी निकाल रहे थे शॉली, क्योंकि आग जलाने के लिए शॉली नहीं लाई थी घर से। पापा जी ने कहा कि वहाँ पे मिल जाएगी हमें, तो इसलिए यहाँ पे हम शॉली निकाल रहे थे। तो फाइनली 2 ढाई घंटे का सफ़र और तय करने के बाद पहुँच गए हम अपनी लोकेशन पे। तो यहाँ पे ना एक पुल हुआ करता था जिस टाइम मैं पहले आई थी, तो उसके बाद 2-3 बार फिर से बनाया गया वो। पर नदी हर साल बरसात में बहुत ज़्यादा आती है, तो पुल अपने साथ ही ले गई। तो हम पहुंच गए अब दीप्ति के पास। तो अब यहाँ पे सब फूल और केसर दे रहे हैं और साथ में धूप बत्ती भी जला रहे हैं। और इसके बाद हमें ना लकड़ियाँ इकट्ठे करनी है, क्योंकि आजकल ना रात बहुत जल्दी हो जाती है और हमें ऐसे भी यहाँ पहुँचने में 5:30 हो गए हैं। तो इसलिए इसके बाद हमें करनी है डिनर की तैयारी। तो ये एरिया काफ़ी ज़्यादा हाइट भी है, तो सबको बहुत तेज़ ठंड हो रही थी। तो यहाँ पहुँचते ही फिर सबसे पहले चाय बनाने लग गए। तो अब हो रही डिनर की तैयारी। यहाँ पे आटा गूंदा जा रहा है। तो अब बन रही है पहाड़ों वाली चपातियाँ, वो भी ट्रंक के ढक्कन के ऊपर, क्योंकि हमने साथ में तवा लाया नहीं था और ये ट्रंक का ढक्कन हमें यहीं पे मिला है। तो यहाँ पे दीप्ति के पास जितने भी बर्तन प्लेट गिलास रहते हैं ना, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा है कि यूज़ करने के बाद हमें साफ़ सुथरा धो के यहीं पे रखने, उनको साथ में नहीं ले जा सकते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है डे 2 यहाँ का। तो मेरे फ़ोन में बैटरी कम रही है, तो ये पूरा ब्लॉग तो नहीं बन पाएगा आज का। तो जितना भी मैं कैप्चर कर सकती हूँ सुबह का, वो मैं इसी ब्लॉग के साथ ऐड करूँगी। तो यहाँ पे बन रही है सुबह सुबह दीप्ति के लिए दनोलियाँ, जो कि भोग में चढ़ानी है अभी। तो सब लोग ना आग के साथ चिपके हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा।
और यहाँ पे बन रही थी साथ में चाय। इस पतीले की शक्ल ना इसलिए ऐसी हो गई थी क्योंकि इसमें ना अभी जैसे हलवा बनाया है। तो अब बन रही है यहाँ पे पहाड़ी डिश जो है बाड़ी। ये भी यहाँ पे भोग में चढ़ानी पड़ती है। बाड़ी के बगैर तो यहाँ पे भोग बिल्कुल ही अधूरा है। तो इसके साथ हो गई मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।